हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अबाउट दिस इज शुभित रुग्नार। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो डे 1 का एग्जाम था यानी कि 3 अगस्त का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो ये चारों शिफ्ट के होने के बाद आई थॉट कि हमें एक कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए कि एग्जाम कैसा था। अच्छा, कोई भी एग्जाम कैसा था, कट ऑफ कितनी जाएगी, इससे पहले सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि टोटल वैकेंसी कितनी है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो अगर हम बात करें कि आरआरबी पीओ के लिए वैकेंसी कितनी है, तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 2500 के आसपास वैकेंसी थी और 2024 में 3500 की वैकेंसी है। पीओ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लर्क की नहीं बात कर रहे, ओवरऑल आरआरबी की वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। आरआरबी में प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि 1000 लगभग वैकेंसी बढ़ी है पिछले साल से इस साल में। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम की, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मॉर्निंग शिफ्ट से लेके अभी तक लास्ट शिफ्ट तक चर्चा हुई है। आपको मैं बात करूं तो अगर 2023 का वीडियो उठा के देखोगे तब भी आप देखोगे कि 2023 में भी लेवल जो था एग्जाम का वो इजी नहीं था, लेवल टफ था। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं है और कहीं ना कहीं इस साल भी सेम चीज रिपीट हुई है। एक तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है कि आपके सामने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है और वो नई चीज क्या है, सेक्शनल टाइमिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक क्या होता था कि जिन स्टूडेंट्स की रीजनिंग अच्छी होती थी वो रीजनिंग को कम समय में कर लेते थे और फिर बचे हुए टाइम को मैथ्स में लगा देते थे या वाइस एंड वर्सा होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई कि नहीं, आपको 25 मिनट रीजनिंग को देना ही है और 20 मिनट आपको मैथ्स में देना ही है। तो ये नई चीज इंट्रोड्यूस होने की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बाकी अगर हम बात करें कि एग्जाम का लेवल क्या था, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के शिफ्ट में यही सुनने में आया कि ठीक है रीजनिंग डुएबल थी, लेकिन मैथ्स जो था वो कहीं ना कहीं हार्ड आया था। मैथ्स का जो लेवल था वो हाई था, यही सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो पिछले साल भी था और सेम सिनेरियो इस साल भी रहा है। लेवल ऑफ एग्जाम ओवरऑल कितना था, तो रीजनिंग के मामले में हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था और मैथ्स के मामले में हम मॉडरेट कह सकते हैं कि हाँ मैथ्स आपकी मॉडरेट थी। मॉडरेट का मतलब है कि लेंदी थी। एक तो आपको पता है कि 20 मिनट ही आपको मिले हैं मैथ्स के लिए, नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। और दूसरी चीज ये कि कैसलेट डी आई थी, पाई चार्ट की डी आई थी, अप्रोक्सीमेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो मतलब लेंदी था, फंसाने वाला था। और मैथ्स में जो लोगों के अटेम्प्ट हैं वो काफी कम है, मतलब अगर आप 15 अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ये लेवल था मैथ्स का, ठीक है, कि 14, 15, 17, 18 ये सब बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जा रहे हैं। अगर आप 20 कर लियो तो मतलब आपने बढ़िया अटेम्प्ट किया है मैथ्स के मामले में। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हमेशा की तरह डुएबल थी। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप आराम से 35 कर सकते हो, ठीक है, 35 to 38 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, रीजनिंग आपकी अच्छी है तो ये बात होगी लेवल ऑफ एग्जाम की। हमने ये भी देख लिया कि 2500 के आसपास पिछले साल वैकेंसी थी, 3500 के आसपास इस साल वैकेंसी, यानी कि 1000 वैकेंसीज लगभग बढ़ी भी हैं। अब जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है ना, ज्यादा लोग अपियर किए हैं, वैकेंसी भी ज्यादा है, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, ये भी होता है। जब वैकेंसी बहुत कम होती है तो कट ऑफ हाई जाती है ताकि कुछ ही लोग मेंस के लिए आगे जा पाए जो बहुत डिजर्विंग है। तो इसका भी फर्क पड़ने वाला है कट ऑफ पे। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ रहने कितने वाली है। तो 2023 के ऊपर भी वीडियो बनाया था सेम टॉपिक कि आरआरबी पीओ प्री की कट ऑफ कितनी रहेगी। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। मैंने बताया था कि भाई बहुत कम कट ऑफ जाएगी और मैंने जितना बताया था उससे भी कम कट ऑफ चली गई थी। तो उसी की बेसिस पे मैं इस साल भी एनालिसिस की हूँ। और अगर मैं बात करूँ, देखिए हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर हम 2023 की बात करें, सबसे कम कट ऑफ बिहार की गई थी, जनरल की बताऊं तो 45 नंबर। और हाँ, उड़ीसा की सबसे हाई गई थी, 59 के आसपास गई थी उड़ीसा की। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैम, आप जनरल कैटेगरी की बात कर रही हैं, हम ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो हमारा क्या, अगर आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है तो आपको पता है कि जो जनरल की कट ऑफ है वही कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी जाती है। बस नाम मात्र की बात है कि ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपकी जितनी जनरल की कट ऑफ है उससे कम से कम आप 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर घटा लीजिए। वो एससी एसटी की हर स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। लाइक अगर 53 नंबर गई है जनरल की कट ऑफ तो 5 नंबर आप कम कर लीजिए, ये आपकी गई है एससी एसटी की। 48 नंबर गई है एससी एसटी की कट ऑफ, हर स्टेट की बात कर रही हूँ। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो वैसा ही सेम सिनेरियो रहा है जैसा कि पिछले साल रहा था। इस साल भी एग्जाम टफ था, इस साल भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 से ज्यादा अटेम्प्ट किया है। अभी बाकी के दिनों के एग्जाम बाकी हैं,
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत होगा तो किसी एक दिन का पेपर इजी चला जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ की, वही कट ऑफ आसपास रहने वाली है। कट ऑफ रहेगी कितनी, तो क्योंकि जब पिछली बार 2500 के आसपास वैकेंसी थी, पेपर थोड़ा सा ही टफ हुआ था और 53 के आसपास, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, 53 के आसपास गई थी कट ऑफ। तो इस साल तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 ज्यादा है पिछले साल से, तो कट ऑफ आप इससे भी कम एक्सपेक्ट करिए। मतलब अगर आपने अटेम्प्ट किया है 48 से लेके, अगर आपने 48 से लेके 55 के बीच भी अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ हैं, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। लिख के रख लीजिए मेरी बात, वैकेंसी ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, पेपर कहीं ना कहीं वैसा ही जैसा पिछले साल था, तो इस बार कट ऑफ उससे भी कम जाएगी। अब सारे जितने स्टेट वाले हैं अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिए, वरना कमेंट कर दीजिए, मैं आपके स्टेट का आपको अलग से बता दूंगी, क्योंकि ऐसा कोई डेटा अभी मैंने तैयार नहीं किया है, मैं एक ओवरऑल एनालिसिस आपको बता रही हूँ। अगर बाकी के दिनों के पेपर के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है, तो उस पर भी अगेन मैं वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी के हिसाब से आज का जो पूरे दिन का सिनेरियो था, मेरे हिसाब से अगर आपने 48 to 55 के बीच में अटेम्प्ट किया है, आप डैम श्योर रहो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए ना, ये नहीं कि आपने कर तो दिया है, 60 कर दिया है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो एक्यूरेट अटेम्प्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर आपका इतना अटेम्प्ट है तो आप प्रिपरेशन करिए मेंस के लिए। आपको पता है टाइम नहीं है ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आपको पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देयर। थैंक यू सो मच।